ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास मौके नहीं होते, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो हर चीज को समस्या की नजर से देखते हैं। और यह बात आपको थोड़ी असहज करेगी। ये किताब इंसान की उस आदत को उजागर करती है जिसमें वह समस्याओं में उलझकर अपनी पूरी जिंदगी वहीं रोक देता है, जबकि समाधान हमेशा उसके सामने ही होता है। आज हम बात करने वाले हैं फोकस ऑन सॉल्यूशंस बाय ब्रायन ट्रेसी, क्योंकि अगर आप अभी भी हर दिन किसी न किसी परेशानी के बारे में सोच रहे हो, पैसा कम है, टाइम नहीं है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप उसी जाल में फंसे हुए हो जिसका नाम है प्रॉब्लम थिंकिंग। और यह सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक जहर है जो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है। ब्रायन ट्रेसी एक सीधी बात कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल आर सोल्यूशन ओरिएंटेड व्हाइल अनसक्सेसफुल पीपल आर प्रॉब्लम ओरिएंटेड। मतलब साफ है, जो लोग आगे बढ़ते हैं वो समाधान ढूंढते हैं और जो पीछे रह जाते हैं वो समस्या को ही पकड़े रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यार समस्या है तो सोचना तो पड़ेगा ही ना। बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन फर्क यहां आता है आप समस्या को कितना समय देते हो और समाधान को कितना। ईमानदारी से बताइए, जब कोई दिक्कत आती है तो आपका दिमाग सबसे पहले क्या करता है? वो बार बार वही सीन रिपीट करता है, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, अब क्या होगा। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि यह सवाल आपको आगे नहीं ले जाते, ये आपको वहीं रोक देते हैं। यह वो जगह है जहां आपका दिमाग आपको धोखा देता है और आपको लगता है कि आप कुछ सोच रहे हो, लेकिन असल में आप बस उसी दर्द को दोबारा जी रहे हो। और अगर आपने यह आदत नहीं बदली तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आपकी जिंदगी धीरे धीरे समस्याओं का कलेक्शन बन जाएगी, समाधान का नहीं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। अब इस लाइन को ध्यान से सुनिए, अगर आप ज्यादातर समय अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हो तो आप खुद एक चलती फिरती परेशानी बन जाओगे। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यह सच है। और अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। अब एक छोटी सी बात समझो, जब आप बाइक चलाते हो और सामने गड्ढा दिखता है तो आप क्या करते हो? क्या आप गड्ढे को घूरते रहते हो या रास्ता ढूंढते हो बचने का? क्योंकि अगर आप सिर्फ गड्ढे को देखते रहोगे तो गिरना तय है। यही जिंदगी के साथ भी होता है, आप जहां ध्यान देते हो वहीं आपकी दिशा बन जाती है। यहां एक और खतरनाक चीज होती है और लोग इसे समझ ही नहीं पाते। जब आप बार बार समस्या के बारे में सोचते हो तो आपका दिमाग उसे और बड़ा बना देता है। एक छोटी सी दिक्कत भी आपको पहाड़ जैसी लगने लगती है और फिर आप खुद को समझाते हो, यार ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच यह है, यह आपके बस में था, आपने बस अपने दिमाग को गलत दिशा में ट्रेन कर दिया। अब यह कोई कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कभी न कभी कोई काम शुरू किया हो, गाजिम जाना, पढ़ाई करना, कुछ नया सीखना, लेकिन जैसे ही कोई छोटी सी दिक्कत आई, आपने क्या किया? आपने उस दिक्कत को इतना बड़ा बना दिया कि आपने खुद ही हार मान ली। और फिर आपने खुद को समझा लिया, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे हालात सही नहीं थे। लेकिन अंदर से आप जानते थे असली वजह क्या थी। ब्रायन ट्रेसी एक और लाइन कहते हैं, प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज इन वर्क क्लोथ्स। मतलब हर समस्या एक मौका है, बस वो काम के कपड़ों में छुपी हुई है। लेकिन यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह बात सुनना आसान है, मानना मुश्किल। क्योंकि अगर आप हर समस्या को मौका मानने लगोगे तो फिर आपके पास बहाने खत्म हो जाएंगे, और बहाने खत्म होना बहुत डरावनी चीज है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हर चीज को पॉजिटिव ही देखना है? नहीं, यह कोई मोटिवेशनल ड्रामा नहीं है। यहां बात है कंट्रोल की। आप समस्या को पहचानो, समझो, लेकिन उसमें डूबो मत, क्योंकि जैसे ही आप उसमें डूबे आप अपनी ताकत खो देते हो। एक छोटा सा फ्रेमवर्क ब्रायन ट्रेसी देते हैं, जब भी कोई समस्या आए खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, असल में समस्या है क्या? दूसरा, इसका सबसे आसान समाधान क्या हो सकता है? तीसरा, मैं अभी क्या एक छोटा कदम ले सकता हूं? बस इतना। लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोग पहला सवाल ही सही से नहीं पूछते। वो समस्या को समझने की बजाय उसे महसूस करने लगते हैं, और यही गलती उन्हें बार बार पीछे खींचती है। अब यह बात आपको चुभेगी, लेकिन सुननी पड़ेगी। अगर आप अपनी जिंदगी में बार बार वही समस्याएं फेस कर रहे हो, पैसे की, रिश्तों की, करियर की, तो समस्या बाहर नहीं है, समस्या आपकी सोच का पैटर्न है। और जब तक यह पैटर्न नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। एक आदमी था, हर बार बिजनेस शुरू करता और हर बार फेल हो जाता। उसने कहा, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन जब उसे ऑब्जर्व किया गया तो पता चला वो हर बार समस्या आते ही पैनिक कर जाता था। वो बैठकर सोचता नहीं था, बस रिएक्ट करता था, और हर बार वही गलती दोहराता था। अब यह कहानी नहीं है, यह आप हो सकते हो। आपने भी कई बार जल्दी में फैसले लिए हैं, है ना? बिना सोचे,
बिना समझे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको उस समय अच्छा नहीं लग रहा था और बाद में पछतावा हुआ। यही फर्क है प्रॉब्लम थिंकिंग और सॉल्यूशन थिंकिंग में। एक आपको इमोशनल बनाता है, दूसरा आपको लॉजिकल। और अगर आप अभी भी इमोशंस के बेस पर फैसले ले रहे हो तो एक बात पक्की है, आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप बस गोल गोल घूम रहे हो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, थिंक ऑन पेपर, मतलब अपने दिमाग को खाली मत छोड़ो, अपने विचार लिखो, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपका दिमाग क्लियर होता है। लेकिन सच बताऊं, लोग यह नहीं करते क्योंकि यह आसान नहीं है, और यही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अब एक सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में समाधान ढूंढता हूं या मैं बस अपनी समस्या को जस्टिफाई करता हूं? ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्योंकि यही वो सवाल है जो आपकी पूरी दिशा तय करेगा। अगर आपका जवाब यह है कि आप अभी भी समस्या में फंसे हुए हो, तो यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। और आगे जो आएगा वो आपको यह दिखाएगा कि आप कितनी बार खुद ही अपनी प्रोग्रेस को रोक चुके हो और क्यों। अगर आपने अभी तक सिर्फ यह समझा है कि मुझे समाधान पर ध्यान देना है, तो आप अभी भी आधे रास्ते में खड़े हो, क्योंकि असली समस्या समझना नहीं है, असली समस्या है आपका दिमाग बार बार उसी पुराने पैटर्न में वापस चला जाता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, बिना समझे कि वो हार क्यों रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं कोशिश तो करता हूं पॉजिटिव सोचने की, लेकिन फिर भी वही नेगेटिविटी आ जाती है। बिल्कुल आएगी, क्योंकि आपका दिमाग सालों से उसी तरह ट्रेन हुआ है। ब्रायन ट्रेसी इसको बहुत साफ तरीके से बताते हैं, योर माइंड इज लाइक अ मसल, इट ग्रोज स्ट्रॉन्गर विथ यूज। मतलब आपने सालों तक समस्या के बारे में सोचा है तो आपका दिमाग उसी में एक्सपर्ट हो गया है। अब अगर आप अचानक से उससे कहोगे कि अब से सिर्फ समाधान सोच, तो वो मानेगा नहीं। और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सब उनके बस का नहीं है। लेकिन रुकिए, यहां एक खतरनाक सच्चाई है। अगर आपने अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। और जब दिमाग कंट्रोल करता है तो आप वही करते हो जो आसान लगता है ना, कि जो सही है। ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने कोई जरूरी काम सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि आपको उसका सोचकर ही थकान महसूस हो रही थी, और फिर आपने खुद को समझा लिया, कल कर लूंगा। लेकिन सच क्या था? सच यह था कि आपका दिमाग उस काम को प्रॉब्लम की तरह देख रहा था, इसलिए उसने आपको उससे दूर कर दिया। अब यह कोई आलस नहीं है, यह आपकी सोच की प्रोग्रामिंग है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द की टू सक्सेस इज टू फोकस आवर कॉन्शियस माइंड ऑन थिंग्स वी डिजायर, नॉट थिंग्स वी फियर। इस लाइन को ध्यान से समझिए, क्योंकि यह आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। अगर आपका ध्यान डर पर है, फेल होने का, रिजेक्शन का, लोगों के जजमेंट का, तो आपका दिमाग आपको वहीं रोक देगा। लेकिन अगर आपका ध्यान उस रिजल्ट पर है जो आप चाहते हो, तो आपका दिमाग रास्ता ढूंढना शुरू कर देगा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, और यह बात आपको थोड़ी चुभेगी। ज्यादातर लोग सच में कुछ बड़ा चाहते ही नहीं हैं, वो बस दर्द से बचना चाहते हैं। और जो इंसान सिर्फ दर्द से बचने के लिए जी रहा है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी नोटिस किया हो, जब भी कोई बड़ा मौका आता है, आपका दिमाग सबसे पहले क्या करता है? वो आपको रिस्क दिखाता है। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर पैसा डूब गया तो, और आप वहीं रुक जाते हो, क्योंकि आपने अपने दिमाग को सिखाया ही नहीं कि सलूशन कैसे ढूंढते हैं। और अगर आपने यह नहीं सीखा तो एक बात आपको सुननी पड़ेगी, आपकी जिंदगी में मौके आते रहेंगे, लेकिन आप उन्हें खुद ही खोते रहोगे। अब ब्रायन ट्रेसी एक बहुत पावरफुल टेक्निक देते हैं। वो कहते हैं, हर समस्या को एक गोल में बदल दो। मतलब अगर आपकी समस्या है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसे बदलो, मुझे इतना पैसा कमाना है। अगर समस्या है, मैं फिट नहीं हूं, तो बदलो, मुझे फिट बनना है। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यही लोग गलती करते हैं। वो सिर्फ शब्द बदलते हैं, सोच नहीं। क्योंकि जैसे ही वो गोल सेट करते हैं, उनका दिमाग फिर वही पुरानी कहानी शुरू कर देता है, कैसे होगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं केपेबल नहीं हूं। और यही असली टेस्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं अपने डाउट्स को इग्नोर कर दूं? नहीं, उन्हें समझो, लेकिन उन्हें अपने फैसलों का मालिक मत बनाओ, क्योंकि डाउट का काम है आपको रोकना, और आपका काम है आगे बढ़ना। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, यू मे नॉट सी इट येट, बट इट एग्जिस्ट्स। इसका मतलब यह नहीं है कि हर चीज आसान है, इसका मतलब है कि हर चीज पॉसिबल है। फर्क बस इतना है, क्या आप उसे ढूंढने के लिए तैयार हो? और सच बताऊं, ज्यादातर लोग तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि सलूशन ढूंढना मेहनत मांगता है। आपको सोचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ट्रायल और एरर करना पड़ेगा, और यह सब अनकंफर्टेबल है। लेकिन प्रॉब्लम में रहना आसान है, वहां आपको कुछ करना नहीं पड़ता, बस कंप्लेन करना होता है।
अब एक सेकंड के लिए खुद को देखिए, आप सलूशन ढूंढ रहे हो या बस अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे हो। अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप बस जस्टिफाई कर रहे हो। और यह आदत बहुत खतरनाक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। एक आदमी हर महीने पैसे की कमी से परेशान रहता था। वो हर बार कहता मेरी सैलरी कम है, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि मैं इनकम कैसे बढ़ा सकता हूं। अब आप बताओ, उसकी समस्या सैलरी थी या उसकी सोच? और यही फर्क है प्रॉब्लम थिंकर और सॉल्यूशन थिंकर में। एक इंसान हर बार बाहर ब्लेम करता है और दूसरा इंसान हर बार अंदर जवाब ढूंढता है। अब यह बात आपको अनकंफर्टेबल करेगी, लेकिन सुननी पड़ेगी। अगर आपकी जिंदगी में बार बार वही इश्यूज आ रहे हैं तो यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह पैटर्न है। और यह पैटर्न आपने खुद बनाया है, और जब तक आप इसे तोड़ोगे नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, विनर्स आस्क हाउ कैन आई, लूजर्स आस्क व्हाई मी। यह लाइन बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत गहरा है। व्हाई मी आपको विक्टिम बनाता है, हाउ कैन आई आपको पावरफुल बनाता है। अब ईमानदारी से बताइए, आप कौन सा सवाल ज्यादा पूछते हो? अगर आपका दिमाग अभी भी व्हाई मी में फंसा हुआ है तो आप खुद ही अपनी जिंदगी को लिमिट कर रहे हो। और अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। अब यहां एक प्रैक्टिकल स्टेप आता है और यहीं लोग स्किप कर देते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, तुरंत एक्शन लो। छोटा ही सही, लेकिन एक्शन लो, क्योंकि एक्शन आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि मैं कंट्रोल में हूं। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे तो आपका दिमाग आपको कन्विंस कर देगा कि कुछ करना पॉसिबल नहीं है। और यही वो ट्रैप है जिसमें लोग सालों तक फंसे रहते हैं। अब आप शायद यह सोच रहे हो, क्या इतना सिंपल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह आसान नहीं है, क्योंकि आपको हर दिन हर सिचुएशन में खुद को पकड़ना पड़ेगा। जब भी आपका दिमाग प्रॉब्लम में फंसे, आपको उसे वापस सॉल्यूशन की तरफ खींचना पड़ेगा। और यह लड़ाई बाहर नहीं है, यह अंदर है। अब एक आखिरी सवाल, और इसका जवाब आपको बेचैन कर सकता है। अगर मैं आज से सॉल्यूशन फोकस नहीं बना तो क्या मेरी जिंदगी अगले 5 साल में भी ऐसी ही रहेगी? अगर आपका जवाब हां है तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आपको बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदलेगा। और यहीं से असली दबाव शुरू होता है। अब तक आपने समझ लिया है कि समस्या में फंसना कितना आसान है और समाधान की तरफ जाना कितना जरूरी। लेकिन अब एक और खतरनाक परत खुलने वाली है, क्योंकि सिर्फ सॉल्यूशन सोचना काफी नहीं होता। असली खेल यहां से शुरू होता है। आप अपने दिमाग को किस दिशा में ट्रेन करते हो और कितनी ईमानदारी से करते हो। सच बताऊं, ज्यादातर लोग यहां आकर रुक जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि उन्हें बदलना है, लेकिन वो बदलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग उन्हें एक बहुत ही चालाक झूठ बोलता है, तू पहले से ही कोशिश कर रहा है। और यह झूठ इतना आरामदायक होता है कि इंसान वहीं बैठा रह जाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, ऑल इंप्रूवमेंट इन योर लाइफ बिगिंस विथ एन इंप्रूवमेंट इन योर थिंकिंग। इसका मतलब यह नहीं है कि बस सोच बदलो और सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब तक सोच नहीं बदलेगी, कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। सोच बदलना सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होता, सोच बदलती है रिपीटेड एक्शन से। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। आपने भी शायद कई बार सोचा हो, गाब मैं बदल जाऊंगा, अब मैं सॉल्यूशन फोकस्ड बनूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ? वही पुरानी आदतें, वही पुराना पैटर्न। और फिर आप खुद से कहते हो, यार मुझसे नहीं होगा। रुकिए, यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह बात सुनना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। अब सच्चाई सुनिए, आपसे नहीं हो रहा, क्योंकि आपने अपने दिमाग को कभी डिसिप्लिन ही नहीं किया। आपने उसे हमेशा वही करने दिया जो उसे आसान लगा। और दिमाग हमेशा इजी रास्ता चुनता है, सही रास्ता नहीं। ब्रायन ट्रेसी एक और बात कहते हैं, डिसिप्लिन योरसेल्फ टू थिंक एंड टॉक ओनली अबाउट व्हाट यू वांट एंड रिफ्यूज टू कंसिडर व्हाट यू डोंट वांट। मतलब आपको अपने दिमाग को मजबूर करना पड़ेगा कि वो सिर्फ उसी चीज पर फोकस करे जो आप चाहते हो, न कि जिस चीज से आप डरते हो। लेकिन सच बताऊं, यह बहुत अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसका मतलब है आपको हर बार खुद को पकड़ना पड़ेगा। जब भी आप कंप्लेन करोगे, आपको खुद को रोकना पड़ेगा। जब भी आप ब्लेम करोगे, आपको खुद को टोकना पड़ेगा। और यह आसान नहीं है, क्योंकि सालों से आपने खुद को यही सिखाया है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लो। मान लो आपका काम बिगड़ गया। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? यार मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन फोकस्ड हो तो आप क्या पूछोगे? मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूं? फर्क छोटा लगता है, लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा है। पहला सवाल आपको वीक बनाता है, दूसरा सवाल आपको कंट्रोल में लाता है। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार ब्लेम किया है, लोगों को, सिचुएशन को, अपनी पास्ट को, और उस समय आपको लगा होगा कि आप सही हो। लेकिन सच यह है, हर बार जब आपने ब्लेम किया, आपने अपनी पावर किसी और को दे दी।
और अगर आप बार बार अपनी पावर दूसरों को देते रहोगे तो एक दिन आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एक्सेप्ट एक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग यू आर एंड एवरीथिंग यू बिकम। यह लाइन सुनने में सिंपल है, लेकिन यह बहुत डेंजरस है, क्योंकि इसका मतलब है आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर चीज मेरी गलती है? नहीं, हर चीज आपकी गलती नहीं है, लेकिन हर चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही फर्क है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है, और अगर आप यह जिम्मेदारी नहीं लेते तो आप हमेशा वहीं फंसे रहोगे। यह बात आपको चुभेगी, लेकिन सुननी पड़ेगी। अब एक और ट्रैप समझो, और यह बहुत सतल है। कई लोग सलूशन ढूंढने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में वो बस और प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे होते हैं। वो कहते हैं, मैंने ट्राई किया, लेकिन और उस लेकिन के बाद हमेशा एक नया एक्सक्यूज होता है। ईमानदारी से बताइए, आपने भी यह किया है ना? आपने भी कई बार खुद को कन्विंस किया है कि आपने कोशिश की, जबकि अंदर से आप जानते थे कि आपने पूरी कोशिश नहीं की। और यही वो जगह है जहां ग्रोथ रुक जाती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, मेक अ डिसीजन एंड देन एक्ट एज इफ इट वर इम्पॉसिबल टू फेल। मतलब जब आप कोई फैसला लो तो ऐसे काम करो जैसे फेल होना ऑप्शन ही नहीं है। अब यह सुनने में थोड़ा एक्सट्रीम लगता है, लेकिन यही गेम बदलता है, क्योंकि जब आप फेल होने का ऑप्शन रखते हो तो आपका दिमाग हमेशा सेफ खेलता है। लेकिन जब आप खुद को पीछे हटने का ऑप्शन नहीं देते तो आपका दिमाग नए रास्ते ढूंढता है, और यही सॉल्यूशन थिंकिंग का असली पावर है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं फेल हो गया तो सुनो, फेल होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ट्राई ही ना करना। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग फेल नहीं होते, वो कोशिश ही नहीं करते। अब एक सेकंड के लिए खुद से पूछो, क्या मैं सच में अपना बेस्ट दे रहा हूं, या मैं बस इतना कर रहा हूं कि मुझे गिल्ट ना हो? अगर आपका जवाब दूसरा है तो आप खुद को धोखा दे रहे हो, और अगर आप खुद को धोखा दे रहे हो तो कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी बुक, कोई भी एडवाइस आपको नहीं बचा सकती। अब यहां एक प्रैक्टिकल स्टेप आता है। हर दिन के एंड पर खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने कितनी बार सॉल्यूशन सोचा और कितनी बार प्रॉब्लम में फंसा? बस यह सवाल। लेकिन यही लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है जवाब से। और अगर आपको अपने ही जवाब से डर लगता है तो सोचिए आपकी सिचुएशन कितनी सीरियस है। अब आखिरी बात, और यह आपको बेचैन करेगी, आपका फ्यूचर किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलेगा। आपका फ्यूचर उन छोटे छोटे मोमेंट्स से बनेगा जहां आप डिसाइड करते हो, मैं प्रॉब्लम में फंसूंगा या सलूशन ढूंढूंगा। हर दिन, हर सिचुएशन में यह चॉइस आपके सामने आती है, और हर बार जब आप गलत चॉइस करते हो, आप अपने फ्यूचर को थोड़ा और वीक बना देते हो। तो अब सवाल यह नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, सवाल यह है, आप सच में क्या करने वाले हो? क्योंकि अगर आपने अभी भी एक्शन नहीं लिया तो अगला कदम और भी मुश्किल होने वाला है, और यहीं से असली टकराव शुरू होता है। अब तक बात यहां तक आ चुकी है कि आपको यह समझ आ गया है, समस्या में फंसना आसान है, समाधान ढूंढना जरूरी है, और इसके लिए अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। लेकिन अब एक और कड़वी सच्चाई सामने आने वाली है, और यह वो जगह है जहां ज्यादातर लोग खुद को ही धोखा देते हैं। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप सलूशन सोचते हो या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप सच में एक्शन लेते हो या सिर्फ सोचकर खुद को संतुष्ट कर लेते हो। सच बताऊं यार, बहुत लोग सलूशन के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, लेकिन जैसे ही करने का टाइम आता है वो पीछे हट जाते हैं, और फिर वो खुद को एक बहुत ही खतरनाक झूठ बोलते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं। अब यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन सुननी पड़ेगी। कोशिश करना और रिजल्ट लाना दोनों अलग चीजें हैं, और अगर आपकी कोशिश का कोई मेजरेबल रिजल्ट नहीं है तो शायद आप कोशिश नहीं कर रहे, आप बस बिजी हो। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जबकि वो सिर्फ मोशन में हैं, डायरेक्शन में नहीं। ब्रायन ट्रेसी इस बात को बहुत साफ करते हैं, एक्शन विदाउट डायरेक्शन इज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है कि अगर आप बिना क्लियर सोल्यूशन के बस भाग रहे हो तो आप थक जाओगे, लेकिन कहीं पहुंचोगे नहीं। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार ऐसा किया है कि आप पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहे, लेकिन रात को लगा आज भी कुछ खास नहीं हुआ, और फिर आपने खुद को समझा लिया, चलो कल से ठीक से करूंगा, लेकिन कल भी वही हुआ, और यह साइकिल चलता रहता है। अब यह कोई कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आप खुद को बिजी रखकर यह इल्यूजन क्रिएट करते हो कि आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन असल में आप वहीं खड़े हो। और अगर आपने यह नहीं समझा तो आपकी पूरी जिंदगी इसी इल्यूजन में निकल जाएगी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, डू समथिंग, डू एनीथिंग बट मूव। यह सुनने में सिंपल है, लेकिन इसमें एक छुपा हुआ प्रेशर है। इसका मतलब है आपको परफेक्ट सोल्यूशन का इंतजार नहीं करना है, आपको इम्परफेक्ट एक्शन लेना है, क्योंकि एक्शन ही क्लैरिटी देता है।
लेकिन यहां भी लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है, अगर मैंने गलत कर दिया तो, और यही डर उन्हें रोक देता है। रुकिए, यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह बात सुनना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। सच यह है, आपको फेल होने से डर नहीं लगता, आपको जजमेंट से डर लगता है। आपको यह डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, और जब तक यह डर आपके अंदर है, आप कभी खुलकर एक्शन नहीं ले पाओगे। अब ब्रायन ट्रेसी एक और डेंजरस लाइन कहते हैं, द मोर यू एक्ट द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम। इसका सीधा मतलब है कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, एक्शन के बाद आता है। लेकिन आप क्या करते हो? आप वेट करते हो कि पहले कॉन्फिडेंस आए फिर एक्शन लेंगे, और यहीं गेम खत्म हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कभी आता ही नहीं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। एक लड़का था जो बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने महीनों तक रिसर्च किया, वीडियोस देखी, किताबें पढ़ी, लेकिन उसने स्टार्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि वो अभी रेडी नहीं है। अब आप बताओ, वो सच में रेडी नहीं था या वो बस डर रहा था? और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, यह आपकी भी हो सकती है। आपने भी कई बार परफेक्ट मोमेंट का इंतजार किया है ना? और वो मोमेंट कभी आया ही नहीं। ये बात आपको चुभेगी, लेकिन सुननी पड़ेगी। अगर आप अभी भी परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हो तो आप कभी शुरू नहीं करोगे, क्योंकि परफेक्ट टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर आपने ये बात एक्सेप्ट नहीं की तो आप हमेशा प्लानिंग में ही फंसे रहोगे, एक्सिक्यूशन तक कभी नहीं पहुंचोगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एक्ट एज इफ इट वर इम्पॉसिबल टू फेल। अब इस लाइन को गहराई से समझो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप फेल नहीं होगे, इसका मतलब है कि आप फेल होने के डर को इग्नोर करके एक्शन लोगे। क्योंकि जब आप डर को इग्नोर करते हो तब आप अपनी पूरी कैपेसिटी से काम करते हो। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए एक्शन नहीं लिया क्योंकि आपको डर था कि कहीं गलत ना हो जाए, और फिर आपने खुद को समझा लिया भी सही समय नहीं है, लेकिन अंदर से आप जानते थे यह सिर्फ एक बहाना था, और यही बहाने आपकी ग्रोथ को मार देते हैं। अब यहां एक प्रैक्टिकल शिफ्ट आता है, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब भी कोई काम सामने आए, खुद से पूछो, मैं अभी क्या एक छोटा स्टेप ले सकता हूं? बस इतना। आपको पूरी जर्नी नहीं देखनी है, बस अगला कदम देखना है। क्योंकि जब आप छोटा कदम लेते हो तो आपका दिमाग काम रहता है, लेकिन जब आप पूरी जर्नी के बारे में सोचते हो तो आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो। और अगर आप ओवरवेल्म्ड हो गए तो आप रुक जाओगे, और अगर आप रुक गए तो फिर वही पुराना साइकिल शुरू हो जाएगा, सोचना, टालना, रिग्रेट करना। अब यह बात आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगी, लेकिन यही सच है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन जानते हो लेकिन फिर भी एक्शन नहीं ले रहे, तो प्रॉब्लम आपकी नॉलेज नहीं है, प्रॉब्लम आपकी ऑनेस्टी है। आप खुद से ईमानदार नहीं हो, और अगर इंसान खुद से ही ईमानदार नहीं है तो कोई भी सिस्टम, कोई भी स्ट्रैटेजी उसे नहीं बचा सकती। अब आखिरी सवाल, और इसका जवाब आपको चैन से बैठने नहीं देगा। अगर मैं आज भी एक्शन नहीं लेता तो क्या मैं सच में बदलना चाहता हूं, या मैं बस चेंज के बारे में अच्छा फील करना चाहता हूं? क्योंकि अगर आप सिर्फ अच्छा फील करना चाहते हो तो आप वही करते रहोगे जो अभी कर रहे हो। लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो आपको अनकंफर्टेबल एक्शन लेना पड़ेगा, और यहीं से असली प्रेशर शुरू होता है। क्योंकि अब आप जान चुके हो कि आपको क्या करना है, लेकिन क्या आप करोगे, यही असली लड़ाई है। अब एक अजीब सी बेचैनी आनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि अब तक आपको साफ दिखने लगा है कि असली रुकावट बाहर नहीं है, अंदर है। और यह सुनना आसान नहीं है, क्योंकि अगर समस्या बाहर होती तो आप उसे ब्लेम करके आगे बढ़ सकते थे। लेकिन जब समस्या आपकी सोच, आपकी आदत, आपकी डिसीजन मेकिंग में हो, तब भागने की जगह ही नहीं बचती। और यहीं ज्यादातर लोग खुद को बचाने के लिए एक नया खेल शुरू करते हैं, सेल्फ डिसेप्शन, यानी खुद से झूठ बोलना। सच बताऊं यार, इंसान दुनिया से जितना झूठ बोलता है उससे कहीं ज्यादा झूठ वो खुद से बोलता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसे पता भी नहीं चलता कि वो झूठ बोल रहा है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, यू कैनॉट कंट्रोल व्हाट यू आर नॉट अवेयर ऑफ। मतलब जिस चीज को आप पहचान ही नहीं रहे उसे आप बदल भी नहीं सकते। और अगर आप अपनी असली समस्या को ही नहीं देख पा रहे तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ नहीं बदलेगा। अब यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपकी जिंदगी में जो भी रिजल्ट हैं वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो आपके डिसीजंस का डायरेक्ट आउटकम है, अच्छा हो या बुरा, सब कुछ। और अगर आप अभी भी यह सोच रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आप अभी भी उसी ट्रैप में फंसे हुए हो, विक्टिम थिंकिंग। रुकिए, यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह बात सुनना अच्छा नहीं लगता कि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। अब एक सेकंड के लिए खुद को ऑब्जर्व करो। जब भी कुछ गलत होता है, आपका पहला रिएक्शन
क्या होता है? मेरी किस्मत खराब है, लोग सही नहीं है, सिस्टम ही खराब है। यह सब स्टेटमेंट्स आपको टेम्परेरीली राहत देते हैं, लेकिन परमानेंटली आपको वीक बना देते हैं। क्योंकि हर बार जब आप ब्लेम करते हो, आप अपनी पावर किसी और को दे देते हो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द पर्सन हु ब्लेम्स अदर्स हैज नॉट येट डिसाइडेड टू सक्सीड। मतलब जो इंसान ब्लेम करता है, उसने अभी तक सक्सेस को सीरियसली लिया ही नहीं है, क्योंकि सक्सेस की पहली कंडीशन है कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर चीज मेरी गलती है? नहीं, लेकिन हर चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर बारिश हो रही है, वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन भीगना या छाता लेना यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यह कोई फिलॉसफी नहीं है, यह प्रैक्टिकल लाइफ है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। एक आदमी हर बार लेट होता था। वो कहता था ट्रैफिक बहुत होता है, लेकिन सच यह था वो हर बार लेट निकलता था। अब आप बताओ, उसकी प्रॉब्लम ट्रैफिक थी या उसकी आदत? और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, यह आपकी भी हो सकती है। आपने भी कई बार एक्सक्यूजेस दिए हैं। टाइम नहीं था, मूड नहीं था, एनर्जी नहीं थी, लेकिन अंदर से आप जानते थे कि अगर आपको सच में करना होता तो आप कर लेते। और यही वो जगह है जहां ऑनेस्टी की जरूरत होती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, बी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। इसका मतलब है खुद से इतनी ईमानदारी से बात करो कि आपको खुद अनकंफर्टेबल लगे, क्योंकि जब तक आपको खुद से डिस्कंफर्ट नहीं होगा, तब तक आप चेंज नहीं करोगे। अब यह बात आपको चुभेगी, लेकिन सुननी पड़ेगी। आपकी प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपको पता नहीं है क्या करना है, आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप वो कर नहीं रहे जो आपको करना चाहिए। और अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप हमेशा नॉलेज कलेक्ट करते रहोगे, लेकिन रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। अब यहां एक और डेंजरस पैटर्न आता है, ओवरथिंकिंग। आप सोचते हो कि आप एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन असल में आप डिसीजन अवॉइड कर रहे हो। आप बार बार ऑप्शंस देखते हो, प्रोज कॉन्स बनाते हो, सिनेरियोस इमेजिन करते हो, लेकिन एक्शन नहीं लेते। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, इंडिसीजन इज द थीफ ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब जब आप डिसीजन नहीं लेते, तो आप अपने ही मौके खुद चुरा लेते हो। और यह चोरी कोई और नहीं कर रहा, आप खुद कर रहे हो। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए कोई मौका खो दिया क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाए, और फिर आपने खुद को समझा लिया शायद यह मेरे लिए नहीं था। लेकिन सच क्या था? सच यह था, आपने कोशिश ही नहीं की। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार सेफ खेला है, रिस्क अवॉइड किया है, और फिर खुद को समझा लिया कि मैं प्रैक्टिकल हूं। लेकिन अंदर से आप जानते हो, आप डर रहे थे, और डर में लिया गया हर डिसीजन आपको छोटा बनाता है। अब यहां एक शिफ्ट जरूरी है, और यह आसान नहीं है। आपको फास्ट डिसीजंस लेने होंगे, और फिर उन पर कमिट करना होगा, क्योंकि स्लो डिसीजंस और वीक कमिटमेंट, ये दोनों मिलकर आपकी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस क्विकली एंड चेंज देम स्लोली। मतलब विनर्स जल्दी डिसाइड करते हैं और अपने फैसलों पर टिके रहते हैं, लेकिन लूजर्स वो डिसाइड ही नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो जल्दी बदल देते हैं। अब खुद से पूछो, आप किस कैटेगरी में आते हो? अगर आप हर बार डाउट में रहते हो, हर बार डायरेक्शन बदलते हो, तो आप खुद ही अपनी प्रोग्रेस को सबताज कर रहे हो। और अगर आपने ये पैटर्न नहीं बदला, तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे। अब एक प्रैक्टिकल बात आज से, हर दिन एक छोटा डिसीजन फास्ट लो और उस पर टिके रहो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। वर्कआउट करना, पढ़ाई करना, कोई स्किल सीखना, क्योंकि डिसीजन लेना एक मसल है और इसे ट्रेन करना पड़ता है। लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोग यह नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें डिस्कम्फर्ट से डर लगता है, उन्हें अनसर्टेनिटी से डर लगता है। और अगर आप अनसर्टेनिटी से डरते हो, तो आप ग्रोथ से भी डरते हो। अब आखिरी सवाल, और इसका जवाब आपको अंदर से हिला सकता है, क्या मैं सच में बदलना चाहता हूं, या मैं बस अपने एक्सक्यूजेस को जस्टिफाई करना चाहता हूं? क्योंकि अगर आप एक्सक्यूजेस को जस्टिफाई कर रहे हो, तो आप खुद ही अपनी पोटेंशियल को मार रहे हो। और अगर आपने यह नहीं रोका, तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और आपको सिर्फ रिग्रेट दिखेगा कि आपने जानकर भी कुछ नहीं बदला। और यहीं से अगली सच्चाई शुरू होती है, जो आपको यह दिखाएगी कि आप खुद को कितना अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और क्यों। अब तक बात साफ हो चुकी है कि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। और अगर आप ईमानदारी से देखो, तो एक और चीज सामने आती है, आप खुद को जितना समझते हो, आप उससे कहीं ज्यादा केपेबल हो। लेकिन यही सबसे बड़ा खेल होता है, आप अपनी ही पोटेंशियल को छोटा मान लेते हो। और यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह धीरे धीरे बनी हुई बिलीफ है, जो सालों से आपके अंदर बैठी हुई है। सच बताऊं यार, ज्यादातर लोग हार इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो वीक होते हैं, वो इसलिए हार मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जीत नहीं सकते। और जब दिमाग यह मान लेता है कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर वो कोशिश ही क्यों करेगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर बिलीफ्स बिकम योर रियलिटी।
मतलब जो आप अपने बारे में मानते हो वही आपकी जिंदगी बन जाती है। अगर आप मानते हो कि आप एवरेज हो तो आप एवरेज ही रहोगे। अगर आप मानते हो कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो तो आपका दिमाग उसी हिसाब से रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। लेकिन यहां एक खतरनाक ट्विस्ट है और यह बात आपको थोड़ी चुभेगी। आपकी करंट रियलिटी आपकी पास्ट बिलीफ्स का रिजल्ट है। मतलब जो आज आप जी रहे हो वो आपने ही कहीं ना कहीं क्रिएट किया है। रुकिए, यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यह बात सुनना बहुत अनकंफर्टेबल है। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। अब एक सेकंड के लिए खुद से पूछो, मैं अपने बारे में अंदर से क्या मानता हूं? क्या आप मानते हो कि आप डिसिप्लिन्ड हो, कि आप कंसिस्टेंट हो, कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो? या फिर अंदर से एक आवाज आती है, यार मुझसे नहीं होगा, और यही वो आवाज है जो आपकी पूरी जिंदगी को लिमिट कर रही है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एक्ट एज इफ यू वर द पर्सन यू वांट टू बिकम। मतलब आपको पहले उस इंसान की तरह बिहेव करना पड़ेगा जो आप बनना चाहते हो, क्योंकि आइडेंटिटी एक्शन से बनती है, ना कि सोच से। लेकिन यहां भी लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर वो एक्ट करेंगे। लेकिन सच उल्टा है, आप पहले एक्ट करते हो फिर कॉन्फिडेंस आता है। अब यह बात आपको सिंपल लगेगी लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत डीप है। अगर आप खुद को वीक मानते हो तो आप वीक एक्शंस लोगे। अगर आप खुद को स्ट्रांग मानते हो तो आप स्ट्रांग एक्शंस लोगे, और एक्शन ही आपकी आइडेंटिटी बनाता है। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार अपने आप को छोटा समझा है, आपने खुद को कंपेयर किया है, डाउट किया है, और फिर खुद ही पीछे हट गए हो। और उस समय आपको लगा होगा कि आप रियलिस्टिक हो, लेकिन सच यह था, आप डर रहे थे। और डर में लिया गया हर डिसीजन आपकी पोटेंशियल को और छोटा करता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, यू आर केपेबल ऑफ फार मोर देन यू हैव एवर इमेजिन्ड। ये लाइन सुनने में मोटिवेशनल लगती है, लेकिन यह बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि आप अभी तक अपनी पूरी कैपेसिटी का यूज ही नहीं कर रहे। और अगर आप अपनी कैपेसिटी यूज नहीं कर रहे तो आप खुद ही अपनी जिंदगी को लिमिट कर रहे हो। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। एक आदमी था जिसे लगता था कि वो पब्लिक स्पीकिंग में खराब है। उसने कभी ट्राई ही नहीं किया। हर बार मौका आता वो मना कर देता, और धीरे धीरे यह बिलीफ उसकी आइडेंटिटी बन गई। मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं। लेकिन एक दिन उसे मजबूरी में बोलना पड़ा और उसने ठीक ठाक कर लिया। अब बताओ, उसकी प्रॉब्लम स्किल थी या बिलीफ? और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, यह आपकी भी हो सकती है। आपने भी कई चीजों को ट्राई करने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, यह मेरे बस का नहीं है। लेकिन सच क्या है? आपने कभी ट्राई ही नहीं किया, और यही वो जगह है जहां आपकी ग्रोथ रुक जाती है। अब यह बात आपको अनकंफर्टेबल करेगी, लेकिन सुननी पड़ेगी। अगर आप बार बार खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो आप खुद ही अपने फ्यूचर को छोटा बना रहे हो, और अगर आपने यह बिलीफ नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अब ब्रायन ट्रेसी एक पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, सेल्फ इमेज। मतलब आप खुद को अंदर से जैसा देखते हो आप वैसा ही बिहेव करते हो। अगर आपकी सेल्फ इमेज वीक है तो आप स्ट्रांग एक्शंस नहीं ले पाओगे, और अगर आपकी सेल्फ इमेज स्ट्रांग है तो आप नेचुरली बेटर डिसीजंस लोगे। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, सेल्फ इमेज ओवरनाइट नहीं बदलती। इसके लिए आपको बार बार खुद को प्रूव करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? सिंपल है, छोटे छोटे प्रोमिसेस करके और उन्हें पूरा करके। आप कहते हो, मैं कल सुबह उठकर वर्कआउट करूंगा। अगर आपने किया तो आपका दिमाग आपको एक सिग्नल देता है, मैं भरोसेमंद हूं। अगर नहीं किया तो आपका दिमाग कहता है, मैं खुद पर भरोसा नहीं कर सकता। और धीरे धीरे यह सिग्नल्स आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप खुद पर भरोसा करते हो? अगर आपका जवाब नहीं है तो प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम आपके ब्रोकन प्रॉमिसेस हैं। और अगर आपने खुद से किए हुए वादे पूरे नहीं किए तो कोई भी कॉन्फिडेंस, कोई भी मोटिवेशन आपको नहीं बचा सकती। अब यहां एक शिफ्ट जरूरी है। आज से छोटे प्रॉमिसेस करो और उन्हें हर हालत में पूरा करो, क्योंकि सेल्फ ट्रस्ट ही सेल्फ कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन है। लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोग यह नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है। उन्हें क्विक रिजल्ट्स चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, और यही माइंडसेट उन्हें बार बार फेल कराता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सक्सेस इज अ लॉन्ग टर्म गेम। मतलब ये ओवरनाइट नहीं होता, ये डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। अब आखिरी सवाल और इसका जवाब आपको अंदर से हिला सकता है, क्या मैं सच में अपनी पोटेंशियल के हिसाब से जी रहा हूं या मैं खुद को ही लिमिट कर रहा हूं? क्योंकि अगर आप खुद को लिमिट कर रहे हो तो दुनिया आपको कभी नहीं रोकेगी। आपको रोकने के लिए आप खुद ही काफी हो। और अगर आपने यह नहीं बदला तो अगला कदम और भी टफ होने वाला है, क्योंकि अब बात आएगी डिसिप्लिन की, और वहीं असली खेल पलटता है। अब बात उस जगह आ गई है जहां असली फर्क बनता है। और सच बताऊं, यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं।
क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन की, और यह शब्द सुनते ही दिमाग थोड़ा पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब है आपको वो करना पड़ेगा जो आप करना नहीं चाहते। और इंसान की सबसे बड़ी आदत क्या है? वो वही करता है जो उसे उस समय अच्छा लगे। लेकिन यहीं पूरी जिंदगी की दिशा तय होती है। ब्रायन ट्रेसी एक सीधी बात कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज द की टू पर्सनल ग्रेटनेस। इसका मतलब यह नहीं है कि डिसिप्लिन एक अच्छा गुण है। इसका मतलब है कि बिना डिसिप्लिन के कोई ग्रेटनेस पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यह बात सुनकर भी लोग चेंज क्यों नहीं करते? क्योंकि डिसिप्लिन का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता और इंसान को इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए। अगर आज मेहनत की और आज ही रिजल्ट नहीं मिला तो वो छोड़ देता है, और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कोई काम सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि आपको उसका रिजल्ट जल्दी नहीं दिखा? जिम छोड़ा, पढ़ाई छोड़ी, कोई स्किल सीखना छोड़ा, और फिर खुद को समझा लिया, यार मेरे बस का नहीं है। लेकिन सच क्या था? आपने कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई। रुकिए, यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यह बात सुनना अच्छा नहीं लगता कि प्रॉब्लम मैं हूं। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। सच यह है, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको डिसिप्लिन की जरूरत है। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, मूड के हिसाब से आता जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वो तब भी काम करता है जब आपका मन नहीं करता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। इस लाइन को ध्यान से समझिए क्योंकि यही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप सिर्फ तब काम करते हो जब आपका मन करता है तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे, और अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर सकते। अब एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करो, जब आपका मन नहीं करता तब आप क्या करते हो? आप डिले करते हो, पोस्टपोन करते हो, और फिर खुद को जस्टिफाई करते हो। आज मूड नहीं है, कल से करूंगा। लेकिन यह कल कभी नहीं आता। अब यह कोई कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार खुद से प्रॉमिस किया है, मैं रोज यह करूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद आप वापस उसी पुराने पैटर्न में आ गए, और फिर आपने खुद को समझा लिया, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन सच यह है, आपने खुद को डिसिप्लिन सिखाया ही नहीं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, स्मॉल डिसिप्लिन्स रिपीटेड विथ कंसिस्टेंसी एवरी डे लीड टू ग्रेट अचीवमेंट्स। मतलब छोटे छोटे एक्शंस अगर रोज किए जाए तो वो बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं? वो एक दिन बहुत ज्यादा काम करते हैं, फिर 3 दिन कुछ नहीं करते, और फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब यह बात आपको चुभेगी, लेकिन सुननी पड़ेगी। आपको प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप केपेबल नहीं हो, आपको प्रॉब्लम यह है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, और कंसिस्टेंसी बिना डिसिप्लिन के पॉसिबल नहीं है। अब एक एग्जाम्पल समझो, 2 लोग हैं, एक रोज 1 घंटा काम करता है और दूसरा कभी 5 घंटे, कभी 0। 1 महीने बाद कौन आगे होगा? पहला इंसान। क्यों? क्योंकि उसने डिसिप्लिन फॉलो किया, ना कि मूड। अब आप सोच रहे होंगे, मैं डिसिप्लिन कैसे लाऊं? यहीं असली खेल शुरू होता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। मतलब आपको बड़ा चेंज नहीं करना है, आपको छोटा शुरू करना है। क्योंकि जब आप छोटा शुरू करते हो तो आपका दिमाग रेजिस्ट नहीं करता। आप कहते हो मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, दिमाग डर जाता है। लेकिन अगर आप कहते हो मैं रोज 20 मिनट पढ़ूंगा तो दिमाग मान जाता है। और यही ट्रिक है। लेकिन यही लोग गलती करते हैं, वो छोटा शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बॉदम आता है, और यह बात आपको अनकंफर्टेबल करेगी। अगर आप बॉदम हैंडल नहीं कर सकते तो आप सक्सेस हैंडल नहीं कर सकते। क्योंकि सक्सेस ग्लैमरस नहीं होती, सक्सेस रिपेटिटिव होती है। हर दिन वही काम, वही रूटीन, बार बार, और यही चीज ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप बोरिंग वर्क करने के लिए तैयार हो, या आप सिर्फ एक्साइटिंग चीजों के पीछे भाग रहे हो? अगर आप सिर्फ एक्साइटमेंट चाहते हो तो आप डिसिप्लिन नहीं बना पाओगे, और अगर डिसिप्लिन नहीं बना तो सक्सेस भी नहीं आएगी। अब एक प्रैक्टिकल स्टेप आज से, एक छोटा हैबिट चूज करो, बहुत छोटा, और उसे हर दिन करो, चाहे आपका मन करे या ना करे। बस ये एक रूल बना लो, नो मैटर व्हाट, मैं यह करूंगा। लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोग यह नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें कंफर्ट छोड़ना पसंद नहीं है, और अगर आप कंफर्ट नहीं छोड़ सकते तो आप ग्रोथ भी नहीं पा सकते। अब आखिरी सवाल, क्या मैं अपने गोल्स के लिए अनकंफर्टेबल होने को तैयार हूं, या मैं कंफर्ट में ही रहना चाहता हूं? क्योंकि अगर आप कंफर्ट चूज करते हो तो आप एवरेज चूज कर रहे हो, और अगर आपने यह नहीं बदला तो अगली सच्चाई और भी कठोर होगी। क्योंकि अब बात आएगी फोकस की, और वहीं लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं। अब तक आपने डिसिप्लिन की बात समझ ली, लेकिन अब एक और परत खुलने वाली है, और यह शायद सबसे खतरनाक है। क्योंकि आप डिसिप्लिन हो भी जाओ, रोज काम भी करने लगो, फिर भी एक चीज है जो आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है, और वो है आपका फोकस। सच बताऊं,
आज के समय में फेलियर का सबसे बड़ा कारण टैलेंट या अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल आर इंटेंसली फोकस्ड। मतलब जो लोग जीतते हैं वो एक समय में एक ही चीज पर पूरी ताकत लगाते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप एक साथ चीजें करने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा काम, थोड़ा मोबाइल, थोड़ा सोशल मीडिया, थोड़ा प्लानिंग, और आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव हो। ये बात आपको चुभेगी लेकिन सुननी पड़ेगी। आप बिजी हो लेकिन प्रोडक्टिव नहीं हो। और अगर आपने यह फर्क नहीं समझा तो आप सालों तक मेहनत करते रहोगे लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब ईमानदारी से बताइए, जब आप कोई काम करते हो तो आपका पूरा ध्यान उस पर होता है, या हर 5 मिनट में आपका हाथ अपने फोन की तरफ चला जाता है? और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। आपको लगता है कि यह छोटी चीज है, लेकिन यही छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस आपकी पूरी कंसंट्रेशन को तोड़ देती हैं। और जब कंसंट्रेशन टूटती है तो आपका काम शैलो हो जाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट सिंगल माइंडेडली ऑन योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज द की टू सक्सेस। मतलब अगर आप एक काम पर पूरी तरह फोकस नहीं कर सकते तो आप कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर सकते। लेकिन यहां एक डेंजरस ट्रूथ है, फोकस कोई नेचुरल स्किल नहीं है, यह ट्रेन्ड हैबिट है। और अगर आपने इसे ट्रेन नहीं किया तो आपका दिमाग हमेशा आसान चीजों की तरफ भागेगा, स्क्रोलिंग, चैटिंग, एंटरटेनमेंट। रुकिए, यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यह बात सुनना अनकंफर्टेबल है कि मैं खुद अपना फोकस खराब कर रहा हूं। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। अब एक सेकंड के लिए खुद को ऑब्जर्व करो। जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू करते हो, कुछ ही देर में आपको बॉर्डम महसूस होने लगता है और फिर आपका दिमाग आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। चलो थोड़ा फोन देख लेते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, और आप मान जाते हो। अब यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह आपका ट्रेंड पैटर्न है। आपने अपने दिमाग को सिखा दिया है कि जैसे ही कोई मुश्किल या बोरिंग काम आए उसे छोड़कर इजी चीज की तरफ भाग जाओ। और अगर यह पैटर्न नहीं बदला तो आप कभी डीप वर्क नहीं कर पाओगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, डू द हार्डेस्ट टास्क फर्स्ट। मतलब अपने दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल काम से करो, क्योंकि उस समय आपका दिमाग फ्रेश होता है और आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं? वो पहले इजी काम करते हैं, ईमेल्स, मैसेजेस, छोटे टास्क्स, और जब तक वो खत्म होते हैं उनका एनर्जी लेवल डाउन हो चुका होता है। और फिर वो कहते हैं, आज टाइम नहीं मिला। अब यह बात आपको अनकंफर्टेबल करेगी। आपके पास टाइम है लेकिन आप उसे गलत चीजों पर खर्च कर रहे हो। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार दिन की शुरुआत फोन से की है और फिर पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा निकल गया, और फिर आप कहते हो आज दिन खराब हो गया। लेकिन सच क्या है? आपने खुद उसे खराब किया। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एवरी मिनट यू स्पेंड प्लानिंग सेव्स 10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन। मतलब अगर आप अपने दिन को प्लान नहीं करते तो आप दूसरों की प्रायोरिटीज पर काम करते रहोगे। अब आप सोच रहे होंगे, मैं फोकस कैसे इंप्रूव करूं? यहां एक सिंपल रूल है, टाइम ब्लॉकिंग। मतलब अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करो। एक ब्लॉक सिर्फ एक काम के लिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोग यह ट्राई करेंगे और 2-3 दिन बाद छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें बॉर्डम लगेगा। और यही असली टेस्ट है। अगर आप बॉर्डम हैंडल नहीं कर सकते तो आप फोकस नहीं बना सकते, क्योंकि फोकस का मतलब है आप एक ही चीज पर टिके रहो, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप 5-10 मिनट भी बिना डिस्ट्रैक्शन के काम कर सकते हो? अगर नहीं तो प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी ट्रेनिंग है। और अगर आपने इसे चेंज नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत हार्फ रिजल्ट देगी। अब एक और डेंजरस चीज समझो, मल्टीटास्किंग। आपको लगता है कि आप स्मार्ट हो क्योंकि आप एक साथ कई काम कर सकते हो, लेकिन साइंस क्या कहती है? मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, मल्टीटास्किंग इज द एबिलिटी टू स्क्रू अप सेवरल थिंग्स एट वंस। यह लाइन मजाक लगती है लेकिन बहुत सीरियस है। जब आप एक साथ कई काम करते हो तो आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली स्विच करता है, और हर स्विच में आपकी एनर्जी और फोकस लूज होता है, और धीरे धीरे आपका काम वीक होता जाता है। अब खुद से पूछो, क्या मैं एक काम पर टिक सकता हूं, या मैं हर थोड़ी देर में अटेंशन बदलता रहता हूं? अगर आप कॉन्स्टेंटली स्विच कर रहे हो तो आप डीप वर्क नहीं कर रहे, आप सरफेस वर्क कर रहे हो। और सरफेस वर्क आपको कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बनाएगा। अब एक प्रैक्टिकल स्टेप आज से, जब भी आप कोई काम शुरू करो, एक टाइमर लगाओ 25 मिनट, और उस दौरान सिर्फ वही काम करो। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस इतना। लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोग यह सिंपल रूल भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका दिमाग ट्रेंड नहीं है फोकस के लिए। और अगर आपका दिमाग फोकस नहीं कर सकता तो आपकी सारी मेहनत बिखर जाएगी। अब आखिरी सवाल, क्या मैं सच में अपने गोल्स पर फोकस कर रहा हूं, या मैं खुद को बिजी रखकर यह इल्यूजन बना रहा हूं कि
मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप इल्यूजन में जी रहे हो तो रियलिटी कभी नहीं बदलेगी। और अगर आपने यह नहीं समझा तो अगला कदम और भी डेंजरस होगा, क्योंकि अब बात आएगी प्रायोरिटीज की। और यही लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब तक आपने डिसिप्लिन और फोकस की बात समझ ली, लेकिन अब एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जो शायद सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि यहां गलती सीधी सीधी दिखती है, लेकिन लोग उसे मानते नहीं हैं। बात है प्रायोरिटीज की। आप दिन भर काम करते हो, बिजी रहते हो, थक जाते हो, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि आप सही चीजों पर काम ही नहीं कर रहे। सच बताऊं यार, ज्यादातर लोग मेहनती होते हैं लेकिन गलत दिशा में। और यह बात आपको थोड़ी चुभेगी, क्योंकि अगर आप गलत चीजों पर मेहनत कर रहे हो तो आपकी मेहनत आपको आगे नहीं ले जाएगी, वो आपको वहीं घुमाती रहेगी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द की टू सक्सेस इज टू वर्क ऑन योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। मतलब हर काम इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, और कुछ ऐसे जो सिर्फ आपका टाइम खा जाते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, आपका दिन किस में जाता है? क्या आप वो काम कर रहे हो जो आपको आगे ले जाए, या वो जो आसान है, कंफर्टेबल है? और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। आप सुबह उठते हो और सबसे पहले क्या करते हो? फोन चेक करते हो, मैसेजेस देखते हो, रैंडम चीजों में लग जाते हो, और जब तक आप इंपॉर्टेंट काम तक पहुंचते हो आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। अब यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह आपकी प्रायोरिटी सिस्टम की फेलियर है। रुकिए, यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह बात सुनना अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी ही जिंदगी को गलत डायरेक्शन दे रहा हूं। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। ब्रायन ट्रेसी एक पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, ईट दैट फ्रॉग। मतलब अपने दिन की शुरुआत सबसे कठिन और सबसे इंपॉर्टेंट काम से करो। क्यों? क्योंकि वही काम आपकी सबसे ज्यादा ग्रोथ देगा। लेकिन आप क्या करते हो? आप पहले इजी काम करते हो, छोटे छोटे टास्क्स जो आपको बिजी दिखाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ाते। और फिर आप कहते हो, आज बहुत काम किया, लेकिन अंदर से आपको पता होता है असल काम अभी भी बाकी है। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार वो काम टाला है जो सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो मुश्किल था, और आपने उसकी जगह कुछ आसान कर लिया ताकि आपको लगे कि आप प्रोडक्टिव हो। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, फॉल्स प्रोडक्टिविटी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल इज दैट सक्सेसफुल पीपल डू व्हाट अनसक्सेसफुल पीपल आर अनविलिंग टू डू। मतलब विनर्स वो करते हैं जो बाकी लोग अवॉइड करते हैं। अब खुद से पूछो, क्या मैं वो काम कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे आसान लगता है? अगर आपका जवाब दूसरा है तो आप खुद ही अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो। अब एक और डेंजरस चीज समझ लो, वैल्यू टास्क्स। ये वो काम होते हैं जो जरूरी लगते हैं लेकिन आपकी लाइफ में कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं डालते। जैसे बार बार ईमेल्स चेक करना, अननेसेसरी मीटिंग्स, रैंडम प्लानिंग, ये सब आपको बिजी रखते हैं लेकिन ग्रो नहीं करते। और अगर आपका ज्यादातर टाइम इन्हीं में जा रहा है तो आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, फोकस ऑन हाई वैल्यू एक्टिविटीज। मतलब वो काम करो जो डायरेक्टली आपके गोल्स से जुड़े हैं। लेकिन यहां भी लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि हाई वैल्यू टास्क्स मुश्किल होते हैं, उनमें एफर्ट लगता है, सोच लगती है, रिस्क होता है, और इंसान नेचुरली उनसे बचना चाहता है। अब यह बात आपको अनकंफर्टेबल करेगी। अगर आप हर दिन अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को टाल रहे हो तो आप खुद ही अपनी सक्सेस को डिले कर रहे हो। और अगर यह पैटर्न चलता रहा तो एक दिन आप रियलाइज करोगे कि आपने सालों तक बिजी रहकर भी कुछ अचीव नहीं किया। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो, दो लोग हैं, एक रोज स्किल इंप्रूव करता है, दूसरा दिन भर छोटे मोटे काम करता रहता है। एक साल बाद कौन आगे होगा? पहला इंसान। क्यों? क्योंकि उसने प्रायोरिटी सही चुनी। अब आप सोच रहे होंगे, मैं अपनी प्रायोरिटीज कैसे सेट करूं? सिंपल है, खुद से एक सवाल पूछो, अगर आज मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता तो वो क्या होता? वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब जानते हैं, फिर भी वो उस काम को नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है। और यही असली लड़ाई है, कंफर्ट वर्सेस ग्रोथ। अब ईमानदारी से बताइए, आप किसे चूज कर रहे हो? अगर आप कंफर्ट चूज कर रहे हो तो आप कॉन्शियसली एवरेज लाइफ चूज कर रहे हो। और अगर आपने यह नहीं बदला तो आपकी सारी मेहनत, आपका फोकस, आपका डिसिप्लिन सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि अगर डायरेक्शन गलत है तो स्पीड का कोई मतलब नहीं है। अब एक प्रैक्टिकल स्टेप, हर रात सोने से पहले अगले दिन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स लिखो और सुबह उठते ही सबसे पहले उसी पर काम करो। बस 3, लेकिन हाई वैल्यू। लेकिन यही लोग गलती करेंगे, वो लिस्ट तो बना लेंगे लेकिन फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सुबह उनका मूड नहीं होगा। और अगर आपका मूड आपकी प्रायोरिटी डिसाइड कर रहा है तो आप कभी कंट्रोल में नहीं आओगे। अब आखिरी सवाल,
क्या मैं सच में अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज कंट्रोल कर रहा हूं या मैं बस रिएक्ट कर रहा हूं जो सामने आता है। क्योंकि अगर आप रिएक्ट कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे, आप बस उसे सर्वाइव कर रहे हो। और अगर आपने यह नहीं समझा तो अगला कदम और भी गहरा होगा, क्योंकि अब बात आएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग की असली टेक्निक की ओर। यही लोग या तो उठते हैं या पूरी तरह गिर जाते हैं। अब तक आपने यह समझ लिया कि प्रॉब्लम से निकलकर सॉल्यूशन की तरफ कैसे सोचना है, डिसिप्लिन कैसे बनाना है, फोकस कैसे रखना है, प्रायोरिटीज कैसे चुननी है। लेकिन अब असली मैदान शुरू होता है, क्योंकि अब बात सिर्फ सोच या आदत की नहीं है। अब बात है जब असली प्रॉब्लम सामने आए तब आप उसे सॉल्व कैसे करते हो। और सच बताऊं, यही ज्यादातर लोग पूरी तरह टूट जाते हैं, क्योंकि थ्योरी सबको समझ आती है, लेकिन जब रियल प्रेशर आता है तब दिमाग फ्रीज हो जाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इफ यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। मतलब कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी वो आपको पहली नजर में लगती है, लेकिन आपका दिमाग उसे पूरा एक साथ देखने लगता है और वहीं आप ओवरवेल्म हो जाते हो। और जब ओवरवेल्म होते हो तो आप या तो डिले करते हो या कंप्लीटली अवॉइड कर देते हो। अब ईमानदारी से बताइए, जब कोई बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? आप बैठकर कामली सोचते हो या पैनिक कर जाते हो? और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। आपको लगता है कि आप सोच रहे हो, लेकिन असल में आप सिर्फ डर महसूस कर रहे हो, और डर में लिया गया हर डिसीजन आपको गलत डायरेक्शन में ले जाता है। रुकिए, यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह बात सुनना अच्छा नहीं लगता कि मैं प्रेशर में टूट जाता हूं। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। अब ब्रायन ट्रेसी एक पावरफुल मेथड बताते हैं, प्रॉब्लम को लिखो। हाँ, बस लिखो। क्यों? क्योंकि जब तक प्रॉब्लम आपके दिमाग में है वो अनक्लियर है, फजी है और डरावनी लगती है। लेकिन जैसे ही आप उसे लिखते हो वो क्लियर हो जाती है, और क्लैरिटी ही पहला स्टेप है सॉल्यूशन का। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, राइट द प्रॉब्लम डाउन क्लियरली, डिफाइन इट इन डिटेल। मतलब प्रॉब्लम को वेग मत रखो, उसे क्लियरली डिफाइन करो। असल इशू क्या है? अब यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही लोग गलती करते हैं। वो प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं करते, वो उसे फील करते हैं। और जब आप फील करते हो तो आप इमोशनल हो जाते हो, और जब आप इमोशनल हो जाते हो तो आप लॉजिकल नहीं रह पाते। अब यह बात आपको चुभेगी, लेकिन सुननी पड़ेगी। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते तो आप उन्हें सॉल्व भी नहीं कर सकते। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। आप कहते हो, मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है। ये वेग है। असल प्रॉब्लम क्या है? इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, प्लानिंग खराब है। जब तक आप यह क्लियर नहीं करोगे आप सोल्यूशन कैसे ढूंढोगे? और यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार प्रॉब्लम्स को जनरलाइज किया है। मेरी लाइफ खराब है, कुछ सही नहीं हो रहा। लेकिन आपने कभी बैठकर डिटेल में नहीं सोचा कि असल इशू क्या है। और अगर आपने यह नहीं किया तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आस्क व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। मतलब खुद से बार बार पूछो असल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कई बार जो प्रॉब्लम दिखती है वो असली प्रॉब्लम होती ही नहीं है। और अगर आप गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब एक और स्टेप आता है, पॉसिबल सॉल्यूशंस लिखो। हाँ, मल्टीपल सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि जब आप सिर्फ एक ही ऑप्शन देखते हो तो आप स्टक हो जाते हो, लेकिन जब आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं तो आपका दिमाग फ्लेक्सिबल हो जाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, जनरेट एज मेनी सॉल्यूशंस एज पॉसिबल। मतलब खुद को लिमिट मत करो, जितने आइडियाज आ सकते हैं सब लिखो। लेकिन यहां भी लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी जज करने लगते हैं, यह काम नहीं करेगा, यह मुश्किल है, और यहीं क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। अब यह बात आपको अनकंफर्टेबल करेगी। अगर आप हर आइडिया को शुरू में ही रिजेक्ट कर रहे हो तो आप खुद ही अपने ऑप्शंस बंद कर रहे हो। अब अगला स्टेप बेस्ड सोल्यूशन चूज करो और तुरंत एक्शन लो। यहां सबसे बड़ा ट्रैप आता है, ओवरथिंकिंग। आप सोचते रह जाते हो यह सही है या नहीं, और बेटर ऑप्शन हो सकता है, और इसी चक्कर में आप एक्शन नहीं लेते। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, टेक एक्शन इमीडिएटली। मतलब परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चुनो और शुरू करो, क्योंकि एक्शन ही आपको फीडबैक देगा। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए एक्शन नहीं लिया क्योंकि आप श्योर नहीं थे, और फिर आपने खुद को समझा लिया मैं सोच रहा हूं, लेकिन सच क्या था? आप अवॉइड कर रहे थे। अब यह बात आपको चुभेगी। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, आप बस उसे डिले कर रहे हो, और डिले का मतलब है प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी। अब एक और पावरफुल कंसेप्ट, डिसीजन प्लस डेडलाइन। मतलब आप सिर्फ डिसाइड मत करो, एक डेडलाइन भी सेट करो। क्यों? क्योंकि बिना डेडलाइन के आपका दिमाग आराम में आ जाता, हैक बही भी कर लेंगे, और कभी भी का मतलब होता हैक बही नहीं। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार बिना डेडलाइन के प्लान्स बनाए हैं और फिर उन्हें कभी पूरा नहीं किया।
और फिर आपने खुद को समझा लिया मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। लेकिन सच यह है, आपने खुद को स्ट्रक्चर ही नहीं दिया। अब आखिरी सवाल, जब अगली बार प्रॉब्लम आएगी तो क्या मैं उसे क्लियरली डिफाइन करके सॉल्व करूंगा या फिर मैं पैनिक करके उसे टाल दूंगा, क्योंकि यही वो मोमेंट है जो आपकी डायरेक्शन तय करेगा। और अगर आपने यह टेक्निक अप्लाई नहीं की तो आप हर बार वही गलती दोहराओगे। प्रॉब्लम आएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आप कुछ नहीं करोगे। और यहीं से असली नुकसान शुरू होता है, क्योंकि अब बात आएगी परसिस्टेंस की, और वहीं लोग पूरी तरह टूट जाते हैं या पूरी तरह बन जाते हैं। अब तक आपने यह समझ लिया कि प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करना है, सॉल्यूशंस कैसे जनरेट करने हैं और एक्शन कैसे लेना है। लेकिन अब एक ऐसी चीज सामने आने वाली है जो सब कुछ डिसाइड करती है, परसिस्टेंस। और सच बताऊं, यहीं पर सबसे ज्यादा लोग टूटते हैं, क्योंकि शुरू करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है टिके रहना। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, परसिस्टेंस इज सेल्फ डिसिप्लिन इन एक्शन। मतलब डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब चीजें आपके खिलाफ जाने लगती हैं, जब रिजल्ट नहीं आता, जब लोग सपोर्ट नहीं करते, जब आप बार बार फेल होते हो, तब भी क्या आप लगे रहते हो? अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कुछ शुरू किया और बीच में छोड़ दिया, क्योंकि रिजल्ट जल्दी नहीं मिला या क्योंकि चीजें मुश्किल हो गईं? और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। शुरुआत में एक्साइटमेंट होता है, मोटिवेशन हाई होता है, सब कुछ पॉसिबल लगता है, लेकिन जैसे ही रियलिटी हिट करती है, प्रॉब्लम्स, डिलेज, फेलियर्स, आपका दिमाग आपको एक नया ऑप्शन देता है, छोड़ दे। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग यहीं छोड़ देते हैं। रुकिए, यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह बात सुनना अनकंफर्टेबल है कि मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख पाया। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, मोस्ट पीपल फेल नॉट बिकॉज दे लैक टैलेंट बट बिकॉज दे क्विट टू सून। मतलब फेलियर का असली कारण लैक ऑफ एबिलिटी नहीं है, लैक ऑफ परसिस्टेंस है। अब यह बात आपको चुभेगी, लेकिन सुननी पड़ेगी। आपने भी कई बार जल्दी हार मानी है। आपने खुद को समझा लिया है मेरे लिए नहीं है, जबकि सच यह था, आपने उसे टाइम ही नहीं दिया। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कुछ शुरू किया होगा, जिम, बिजनेस, स्किल, और कुछ टाइम बाद छोड़ दिया, और फिर आपने खुद को जस्टिफाई किया। टाइम नहीं मिला, सिचुएशन सही नहीं थी, लेकिन अंदर से आप जानते थे। आपने पेशेंस नहीं रखा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, इट इज नॉट हाउ फार यू फॉल बट हाउ हाई यू बाउंस दैट काउंट्स। मतलब गिरना प्रॉब्लम नहीं है, उठना जरूरी है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग गिरने के बाद उठते ही नहीं, वो उस फॉल को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। मैं फेल हो गया, मैं केपेबल नहीं हूं, और यहीं गेम खत्म हो जाता है। अब एक सेकंड के लिए खुद से पूछो, जब मैं फेल होता हूं तो मेरा रिएक्शन क्या होता है? क्या आप सीखते हो या आप खुद को जज करते हो? क्या आप फिर से ट्राई करते हो या आप पीछे हट जाते हो? अगर आप पीछे हट जाते हो तो प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, प्रॉब्लम आपका रिस्पॉन्स है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एवरी सेटबैक इज अ सेटअप फॉर अ कमबैक। मतलब हर फेलियर एक मौका है सीखने का, इंप्रूव करने का। लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें दर्द से डर लगता है। फेलियर अनकंफर्टेबल होता है, ईगो हर्ट होती है, कॉन्फिडेंस गिरता है, और इंसान नेचुरली उस फीलिंग से बचना चाहता है। लेकिन यही वो जगह है जहां ग्रोथ होती है। अब यह बात आपको अनकंफर्टेबल करेगी। अगर आप फेलियर से बच रहे हो तो आप सक्सेस से भी बच रहे हो, क्योंकि दोनों साथ आते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो, दो लोग हैं, एक हर बार फेल होने पर सीखता है, दूसरा हर बार छोड़ देता है। कुछ समय बाद कौन आगे होगा? पहला इंसान। क्यों? क्योंकि उसने परसिस्टेंस दिखाया। अब आप सोच रहे होंगे, मैं परसिस्टेंस कैसे डेवलप करूं? यहां एक सिंपल रूल है, नेवर क्विट ऑन अ बैड डे। मतलब अगर चीजें खराब चल रही हैं तो उस दिन डिसीजन मत लो कि मुझे छोड़ना है, क्योंकि उस समय आपका दिमाग इमोशनल होता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, मेक अ डिसीजन टू परसिस्ट अंटिल यू सक्सीड। मतलब पहले ही डिसाइड कर लो कि आप तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोग यह डिसीजन लेते ही नहीं। वो हमेशा एक एग्जिट डोर ओपन रखते हैं, अगर नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, और यही एग्जिट डोर उन्हें बार बार बाहर निकाल देता है। अब यह बात आपको चुभेगी, अगर आपके पास हमेशा बैकअप एक्सक्यूज है तो आप कभी फुल एफर्ट नहीं दोगे, और अगर आप फुल एफर्ट नहीं दे रहे तो आप खुद ही अपनी सक्सेस को लिमिट कर रहे हो। अब एक और डेंजरस पैटर्न समझो, टेम्पररी फेलियर को परमानेंट मान लेना। आप एक बार फेल होते हो और आप डिसाइड कर लेते हो, मैं नहीं कर सकता। लेकिन सच क्या है? आपने सिर्फ एक अटेम्प्ट फेल किया है, आपने खुद को फेल डिक्लेयर कर दिया, और यही सबसे बड़ी गलती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, देयर आर नो फेलियर्स, ओनली लेसन्स। मतलब हर एक्सपीरियंस आपको कुछ सिखाता है, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप फेलियर्स से सीखते हो या आप उनसे डरते हो? अगर आप डरते हो तो आप खुद ही अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो।
अब एक प्रैक्टिकल स्टेप, जब भी आप फेल हो खुद से 3 सवाल पूछो। क्या सीखा? अगली बार क्या बदलूंगा? अब अगला कदम क्या है? बस इतना। लेकिन यही लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्हें अनकंफर्टेबल सवालों का जवाब देना पसंद नहीं है। और अगर आप अनकंफर्टेबल सवालों से भाग रहे हो तो आप अनकंफर्टेबल ग्रोथ भी मिस कर रहे हो। अब आखिरी सवाल, क्या मैं तब भी आगे बढ़ूंगा जब चीजें मेरे खिलाफ जाएंगी, या मैं फिर से वही करूंगा, छोड़ दूंगा? क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां विनर्स और लूजर्स अलग होते हैं। और अगर आपने यह नहीं बदला तो आप हर बार सेम जगह पर आकर रुक जाओगे और आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, जबकि सच यह होगा आपने खुद ही रुकना चुना है। अब तक आपने परसिस्टेंस समझ लिया, टिके रहना, गिरकर उठना, बार बार कोशिश करना। लेकिन अब एक और परत खुलती है जो उससे भी ज्यादा सतल है, क्योंकि सिर्फ टिके रहना काफी नहीं है अगर आप गलत दिशा में टिके हुए हो। और यही वो जगह है जहां बहुत लोग सालों तक मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो अपनी स्ट्रैटेजी को कभी बदलते ही नहीं। सच बताऊं यार, परसिस्टेंस और स्टबर्ननेस में बहुत पतली लाइन होती है। एक आपको आगे ले जाती है, दूसरी आपको वहीं फंसा कर रखती है। और ज्यादातर लोग यह फर्क समझ ही नहीं पाते। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, बी फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच बट फर्म इन योर गोल। मतलब आपका गोल क्लियर होना चाहिए लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हो जब चीजें काम नहीं करती, या आप वही चीज बार बार करते रहते हो और उम्मीद करते हो कि इस बार रिजल्ट अलग होगा? और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। आपको लगता है कि आप परसिस्टेंट हो, लेकिन असल में आप स्टबर्न हो। आप वही अप्रोच बार बार रिपीट करते हो बिना यह समझे कि वो काम ही नहीं कर रही। रुकिए, यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह बात सुनना अनकंफर्टेबल है कि मैं गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूं। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, इफ व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट वर्किंग, ट्राई समथिंग एल्स। यह लाइन बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है। अगर आपकी करंट स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही तो उसे बदलो। लेकिन लोग क्या करते हैं? वो ईगो में आ जाते हैं। मैंने इतना टाइम दिया है, अब बदल नहीं सकता। और यही ईगो उन्हें सालों पीछे रखता है। अब यह बात आपको चुभेगी, लेकिन सुननी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ इसलिए किसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हो क्योंकि आपने उसमें टाइम इन्वेस्ट किया है, तो आप अपनी फ्यूचर को सैक्रिफाइस कर रहे हो। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। एक आदमी सालों से एक ही तरीके से बिजनेस कर रहा था, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही थी। लोग उसे कहते थे, स्ट्रैटेजी बदलो, लेकिन वो नहीं मानता था। क्यों? क्योंकि उसे लगता था, मैं गलत कैसे हो सकता हूं? और धीरे धीरे उसका बिजनेस खत्म हो गया। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत हो सकती है। आपने भी कई बार किसी गलत अप्रोच को पकड़े रखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसमें एफर्ट डाला था और आपने खुद को समझा लिया, बस थोड़ा और ट्राई करता हूं। लेकिन अंदर से आप जानते थे यह काम नहीं कर रहा। और यही सबसे बड़ा लॉस होता है, टाइम का। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर एबिलिटी टू अडेप्ट क्विकली इज द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। मतलब जो लोग जल्दी सीखते हैं, जल्दी एडजस्ट करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, अडेप्ट करने के लिए आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ती है। और इंसान को अपनी गलती मानना पसंद नहीं है। अब यह बात आपको अनकंफर्टेबल करेगी। अगर आप अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप कभी इंप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि इंप्रूवमेंट की शुरुआत ही अवेयरनेस से होती है। अब एक और डेंजरस पैटर्न समझो, फीडबैक इग्नोर करना। लोग आपको कुछ बताते हैं, मार्केट आपको सिग्नल्स देता है, रिजल्ट्स आपको दिखाते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, लेकिन आप इग्नोर कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी बिलीफ के खिलाफ जाता है। और अगर आप फीडबैक इग्नोर कर रहे हो तो आप खुद ही अपनी ग्रोथ को ब्लॉक कर रहे हो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, लिसन टू फीडबैक बट ट्रस्ट योर जजमेंट। मतलब फीडबैक को इग्नोर मत करो, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो भी मत करो, बैलेंस रखो। अब ईमानदारी से बताइए, जब आपको कोई क्रिटिसाइज करता है तो आप सुनते हो या डिफेंड करने लगते हो? अगर आप डिफेंड कर रहे हो तो आप सीख नहीं रहे, आप बस खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। और प्रोटेक्शन आपको सेफ रखता है, लेकिन ग्रोथ नहीं देता। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार फीडबैक को इग्नोर किया है। आपने खुद को कन्विंस किया, उसे क्या पता, लेकिन अंदर से आपको पता था वो सही हो सकता है, और आपने वो चांस मिस कर दिया। अब एक प्रैक्टिकल शिफ्ट, जब भी कोई चीज काम नहीं कर रही, खुद से पूछो, मैं क्या डिफरेंटली कर सकता हूं? बस इतना। लेकिन यही लोग गलती करते हैं, वो यह सवाल ही नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि यह सवाल ईगो को चैलेंज करता है, और अगर आप ईगो को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो आप सक्सेस को दूर धकेल रहे हो। अब एक और कंसेप्ट, रियल एंड एरर। मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कुछ काम करेगा, कुछ नहीं करेगा, लेकिन हर अटेम्प्ट आपको कुछ सिखाएगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, ट्राई, टेस्ट एंड एडजस्ट कंटिन्यूअसली।
मतलब सीखो, लागू करो और फिर एडजस्ट करो। लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोग फर्स्ट फेलियर के बाद ही रुक जाते हैं। और अगर आप फर्स्ट फेलियर के बाद रुक गए तो आप कभी सेकंड सक्सेस तक नहीं पहुंचोगे। अब आखिरी सवाल, क्या मैं सच में सीख रहा हूं और अडेप्ट कर रहा हूं, या मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो मुझे कंफर्टेबल लगता है? क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ग्रो नहीं कर रहे, और अगर आपने यह नहीं बदला तो आप परसिस्टेंस दिखाते हुए भी स्टक रहोगे और आपको लगेगा कि मैं इतना कर रहा हूं फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा। और यहीं से अगली सच्चाई शुरू होती है, जिसमें आपको समझ आएगा कि असली खेल बाहर नहीं, अंदर की क्लैरिटी में है। अब तक आपने समझ लिया कि कैसे प्रॉब्लम को ब्रेक करना है, एक्शन लेना है, टिके रहना है और जरूरत पड़ने पर अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी है। लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है वो सबसे गहरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर क्लैरिटी ही नहीं है तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आप गोल गोल घूमते रहोगे। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं, बिजी हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि वो जा कहां रहे हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, क्लैरिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल सक्सेस। मतलब जब तक आपको यह क्लियर नहीं है कि आप चाहते क्या हो, तब तक आप उसे हासिल नहीं कर सकते। लेकिन यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो सच में क्या चाहते हैं, वो बस रिएक्ट कर रहे होते हैं। फैमिली क्या कह रही है, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है, लोग क्या कर रहे हैं। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपको सच में क्लियर है कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो, या आप बस फ्लो के साथ बह रहे हो? और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। आपको लगता है कि आप गोल्स के लिए काम कर रहे हो, लेकिन असल में वो गोल्स आपके हैं ही नहीं, वो बोरोड गोल्स हैं, किसी और के इन्फ्लुएंस से बने हुए। रुकिए, यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह बात सुनना अनकंफर्टेबल है कि मैं अपनी ही लाइफ में क्लियर नहीं हूं। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, राइट योर गोल्स डाउन इन क्लियर स्पेसिफिक डिटेल। मतलब वेग मत रहो, मुझे सक्सेसफुल बनना है, यह गोल नहीं है। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कितना पैसा, किस तरह का काम, कैसी लाइफ। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग क्लैरिटी के बिना काम नहीं करता। अब यह बात आपको चुभेगी, लेकिन सुननी पड़ेगी। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आपका एफर्ट भी क्लियर नहीं होगा, और अगर एफर्ट क्लियर नहीं है तो रिजल्ट भी क्लियर नहीं होगा। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार सोचा होगा मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन आपने कभी बैठकर डिफाइन नहीं किया कि वो बड़ा क्या है, और फिर आप कंप्लेन करते हो प्रोग्रेस नहीं हो रही। लेकिन सच क्या है, आपने डायरेक्शन ही सेट नहीं की। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अनक्लियर गोल्स लीड टू अनक्लियर रिजल्ट्स। मतलब जितना वेग आपका गोल होगा उतना वेग आपका आउटकम होगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो, दो लोग हैं, एक कहता है मुझे फिट होना है, दूसरा कहता है मुझे अगले 3 महीने में 5 किलो वेट कम करना है। कौन ज्यादा लाइकली है रिजल्ट पाने के लिए? दूसरा इंसान। क्यों? क्योंकि उसका गोल क्लियर है। अब खुद से पूछो, क्या मेरे गोल्स क्लियर हैं, या मैं बस वेग डिजायर्स के साथ जी रहा हूं? अगर आप वेग हो तो आप खुद ही अपनी प्रोग्रेस को स्लो कर रहे हो। अब एक और डेंजरस चीज समझ, कन्फ्लिक्टिंग गोल्स। आप कहते हो मुझे पैसा भी कमाना है, आराम भी चाहिए, रिस्क भी नहीं लेना, जल्दी सक्सेस भी चाहिए। अब बताओ यह पॉसिबल है? आप सब कुछ एक साथ चाहते हो और इसी वजह से कुछ भी नहीं मिलता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, यू कैनॉट हिट अ टारगेट यू कैनॉट सी। मतलब अगर आपका फोकस स्कैटर्ड है तो आप किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। अब यह बात आपको अनकंफर्टेबल करेगी। अगर आप हर चीज थोड़ा थोड़ा चाहते हो तो आप किसी भी चीज में डीप नहीं जा पाओगे, और अगर आप डीप नहीं गए तो आप एवरेज ही रहोगे। अब एक प्रैक्टिकल शिफ्ट आपको डिसाइड करना होगा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। और यह डिसीजन आसान नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब है आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, और इंसान को छोड़ना पसंद नहीं है, लेकिन यही सैक्रिफाइस ग्रोथ का हिस्सा है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल आर विलिंग टू डू व्हाट अनसक्सेसफुल पीपल आर नॉट विलिंग टू डू। मतलब विनर्स वो छोड़ते हैं जो जरूरी नहीं है, ताकि वो उस पर फोकस कर सकें जो जरूरी है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो, या आप सब कुछ एक साथ पकड़कर रखना चाहते हो? अगर आप सब कुछ पकड़कर रखोगे तो आप कुछ भी मजबूती से नहीं पकड़ पाओगे। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार डिसीजन अवॉइड किया है क्योंकि आपको डर था कि अगर मैंने गलत चुन लिया तो, और इसी डर में आपने कुछ भी क्लियर नहीं किया, और फिर आप कहते हो कंफ्यूजन है। लेकिन सच क्या है, आपने क्लैरिटी चूज ही नहीं की। अब एक और पावरफुल कंसेप्ट, विजुअलाइजेशन। मतलब आपको अपने गोल को मेंटली देखना होगा। जितना क्लियर पिक्चर होगा उतना स्ट्रांग आपका मोटिवेशन होगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सी योर गोल्स एज ऑलरेडी अचीव्ड। मतलब खुद को उस पोजीशन में इमेजिन करो जहां आप पहुंचना चाहते हो। क्यों?
क्योंकि आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन यहां भी लोग फेल हो जाते हैं। वो इमेजिन तो करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, और इमेजिनेशन बिना एक्शन के सिर्फ फैंटेसी है। अब यह बात आपको चुभेगी, अगर आप सिर्फ सोच रहे हो तो आप कुछ नहीं कर रहे। अब आखिरी सवाल, क्या मैं सच में क्लियर हूं कि मुझे क्या चाहिए, या मैं बस दूसरों को देखकर डिसीजंस ले रहा हूं? क्योंकि अगर आप खुद क्लियर नहीं हो तो दुनिया आपको अपनी डायरेक्शन दे देगी, और अगर आपने अपनी डायरेक्शन खुद नहीं चुनी तो आप कभी कंट्रोल में नहीं आओगे। और यहीं से अगली सच्चाई शुरू होती है, जहां आपको समझ आएगा कि क्लैरिटी होने के बाद भी लोग क्यों फेल हो जाते हैं और असली गैप कहां होता है। अब तक आपने क्लैरिटी तक का सफर तय कर लिया। आपको यह समझ आ गया कि आपको क्या चाहिए, किस दिशा में जाना है, क्या छोड़ना है। लेकिन अब एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जो बहुत लोगों को तोड़ देती है, क्योंकि क्लैरिटी होने के बाद भी लोग फेल हो जाते हैं। और यही असली गैप है, नोइंग और डूइंग के बीच का गैप। सच बताऊं यार, जानना आसान है, करना मुश्किल है। आप जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए, डिसिप्लिन रखना है, फोकस करना है, प्रायोरिटीज क्लियर रखनी है, लेकिन फिर भी आप वो करते नहीं हो। और यही सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, नॉलेज इज नॉट पावर, इट इज पोटेंशियल पावर, एक्शन इज द रियल पावर। मतलब सिर्फ जानने से कुछ नहीं बदलता। जब तक आप एक्शन नहीं लेते तब तक आपकी सारी नॉलेज बेकार है। अब ईमानदारी से बताइए, आपको कितनी चीजें पता हैं जो आपको करनी चाहिए, लेकिन आप कर नहीं रहे। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। आप वीडियोस देखते हो, बुक्स पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, और आपको लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन सच क्या है? आप सिर्फ नॉलेज कलेक्ट कर रहे हो, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। रुकिए, यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह बात सुनना अनकंफर्टेबल है कि मैं बस सीख रहा हूं, कर कुछ नहीं रहा। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। अब एक खतरनाक पैटर्न समझो, इंफॉर्मेशन एडिक्शन। आपको नई चीजें सीखना अच्छा लगता है क्योंकि उससे आपको फील होता है कि आप इंप्रूव कर रहे हो, लेकिन असल में आप एक्शन से बच रहे हो। क्यों? क्योंकि एक्शन में रिस्क है, डिस्कम्फर्ट है, फेलियर है, लेकिन लर्निंग में कंफर्ट है, एक्साइटमेंट है, कोई रिस्क नहीं है। और यही ट्रैप है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, यू लर्न टू डू समथिंग बाय डूइंग इट। मतलब असली सीख एक्शन से आती है, ना कि सिर्फ पढ़ने से। अब यह बात आपको चुभेगी, अगर आप सिर्फ सीख रहे हो तो आप खुद को फूल कर रहे हो, और अगर आपने यह नहीं रोका तो आप सालों तक लर्निंग में फंसे रहोगे और रिजल्ट जीरो रहेगा। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार कुछ नया सीखा है, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, स्किल, लेकिन आपने उसे अप्लाई नहीं किया, और फिर आपने खुद को समझा लिया, मैं अभी सीख रहा हूं, बाद में करूंगा। लेकिन वो बाद में कभी नहीं आता। अब एक और डेंजरस चीज, जोवर प्रेपरेशन। आप सोचते हो मैं पूरी तरह रेडी हो जाऊं फिर शुरू करूंगा, लेकिन सच क्या है? आप कभी रेडी नहीं होंगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। मतलब रेडीनेस का इंतजार मत करो, एक्शन से ही रेडीनेस आएगी। लेकिन लोग क्या करते हैं? वो वेट करते हैं, परफेक्ट मोमेंट का, परफेक्ट प्लान का, परफेक्ट कॉन्फिडेंस का, और यह तीनों चीजें कभी नहीं आती। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप भी अभी तक वेट कर रहे हो? अगर हां, तो आप खुद ही अपनी प्रोग्रेस को डिले कर रहे हो। अब यह बात आपको अनकंफर्टेबल करेगी। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो आपकी सारी क्लैरिटी बेकार है, और अगर क्लैरिटी के बाद भी एक्शन नहीं है तो प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी करेज की है। आप डर रहे हो। अब यह मानना आसान नहीं है, लेकिन यही सच है। आप डर रहे हो फेल होने से, जजमेंट से, लॉस से, और जब तक यह डर है आप एक्शन नहीं लोगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द मैस्ट्री ऑफ फियर। मतलब डर खत्म नहीं होता, आपको उसके बावजूद एक्ट करना होता है। अब खुद से पूछ, क्या मैं डर के बावजूद एक्शन ले सकता हूं, या मैं डर को एक्सक्यूज बना रहा हूं? अगर आप डर को एक्सक्यूज बना रहे हो तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। अब एक प्रैक्टिकल शिफ्ट आज से, जो भी आपको करना है उसमें तुरंत पहला स्टेप लो, छोटा ही सही, लेकिन अभी, क्योंकि एक्शन डिले करना सबसे बड़ा सेल्फ सबताज है। और अगर आपने यह नहीं रोका तो आप हर बार सोचते रहोगे और करते कुछ नहीं। अब आखिरी सवाल, क्या मैं सच में अपने गोल्स के लिए एक्शन लेने को तैयार हूं, या मैं बस खुद को अच्छा फील कराने के लिए नॉलेज कलेक्ट कर रहा हूं? क्योंकि अगर आप सिर्फ अच्छा फील करना चाहते हो तो आप वही करते रहोगे जो अभी कर रहे हो। लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो आपको अभी एक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने अभी भी एक्शन नहीं लिया तो अगली सच्चाई सबसे कठोर होगी, क्योंकि अब बात आएगी फाइनल ट्रूथ की, जहां कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा, सिर्फ आपका डिसीजन बचेगा। अब आप उस आखिरी मोड़ पर खड़े हो जहां सारी बातें एक जगह आकर टकराती हैं। और सच बताऊं, यहां से या तो इंसान पूरी तरह बदलता है या फिर वापस उसी पुराने पैटर्न में गिर जाता है। क्योंकि अब कोई नई टेक्निक नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, अब सिर्फ एक चीज बची है,
आपका डिसीजन। सच बताऊं यार, पूरी किताब, सारी बातें, सारे फ्रेमवर्क्स, इन सब का कोई मतलब नहीं है अगर आप डिसाइड ही नहीं करते कि अब मुझे बदलना है। और यह डिसीजन बाहर से नहीं आता, यह अंदर से आता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, योर लाइफ ओनली गेट्स बेटर व्हेन यू मेक द डिसीजन टू मेक इट बेटर। मतलब आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप खुद नहीं ठान लेते कि अब मुझे चेंज करना है। अब यह लाइन आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगी। आप अभी तक नहीं बदले क्योंकि आपने सच में डिसाइड ही नहीं किया। आपने सोचा होगा, चाहा होगा, विश किया होगा, लेकिन डिसाइड नहीं किया। और सोचने और डिसाइड करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। रुकिए, यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यह बात सुनना अच्छा नहीं लगता कि मैं खुद ही अपनी सिचुएशन का कारण हूं। लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। अब एक सेकंड के लिए खुद से पूछो, क्या मैं सच में बदलना चाहता हूं या मैं बस चेंज के बारे में अच्छा फील करना चाहता हूं? अगर आप सिर्फ अच्छा फील करना चाहते हो तो आप वही करते रहोगे जो अभी कर रहे हो। थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ी प्लानिंग और फिर वही पुरानी आदतें। लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो आपको अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, यू कैन मेक एक्सक्यूजेज और यू कैन मेक प्रोग्रेस, बट यू कैंट डू बोथ। मतलब या तो आप बहाने बनाओगे या आप आगे बढ़ोगे। दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। अब ईमानदारी से बताइए, आप क्या कर रहे हो? अगर आप अभी भी एक्सक्यूजेज दे रहे हो, टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो आप खुद ही अपनी प्रोग्रेस रोक रहे हो। और यह बात आपको चुभेगी, लेकिन सुननी पड़ेगी। कोई आपको रोक नहीं रहा, आप खुद को रोक रहे हो। अब यह कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार खुद को रोका है जब मौका था। आपने डिले किया जब एक्शन लेना था। आपने सोचा जब रिस्क लेना था। आपने पीछे हट गए और फिर आपने खुद को समझा लिया भी सही समय नहीं है। लेकिन सच क्या है? सही समय कभी नहीं आता, आपको उसे बनाना पड़ता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द फ्यूचर बिलोंग्स टू द एक्शन टेकर्स। मतलब जो लोग एक्ट करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो लोग वेट करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। अब एक और डेंजरस ट्रूथ, आपका हर दिन, हर डिसीजन आपके फ्यूचर को शेप कर रहा है। आप सोचते हो आज नहीं किया तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही आज नहीं बार बार रिपीट होता है और आपकी पूरी जिंदगी बन जाता है। अब यह बात आपको अनकंफर्टेबल करेगी। अगर आप आज भी एक्शन नहीं लेते तो आप कॉन्शियसली अपनी फ्यूचर को एवरेज बना रहे हो। और अगर आप यह कंटिन्यू करते रहे तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और आपको रिग्रेट होगा। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द पेन ऑफ रिग्रेट इज फार वर्स देन द पेन ऑफ डिसिप्लिन। मतलब डिसिप्लिन का दर्द टेम्पररी है, लेकिन रिग्रेट का दर्द लाइफ लॉन्ग होता है। अब खुद से पूछो, मैं किस दर्द को चूज कर रहा हूं, डिसिप्लिन का या रिग्रेट का? क्योंकि दोनों में से एक तो आपको झेलना ही पड़ेगा। अब आखिरी शिफ्ट, आपको अपने आप से एक कमिटमेंट करना होगा। नो मैटर व्हाट, मैं एक्शन लूंगा, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे डर लगे या ना लगे, चाहे रिजल्ट आए या ना आए। क्योंकि एक्शन ही वो ब्रिज है जो आपकी करंट रियलिटी और आपके डिजायर्ड लाइफ के बीच में है। लेकिन सच बताऊं, ज्यादातर लोग यह कमिटमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें सर्टेनिटी चाहिए, गारंटी चाहिए, और लाइफ में गारंटी नहीं होती। अब यह बात आपको चुभेगी। अगर आप गारंटी के बिना एक्शन नहीं ले सकते तो आप कभी बड़ा नहीं कर पाओगे। अब आखिरी सवाल, और इसका जवाब आपके पूरे फ्यूचर को तय करेगा। क्या मैं अभी इसी मोमेंट में डिसाइड करता हूं कि मैं बदलूंगा, या मैं फिर से वही करूंगा जो मैं हमेशा करता आया हूं? क्योंकि यही वो मोमेंट है जहां या तो आपकी नई जिंदगी शुरू होगी या फिर आपकी पुरानी जिंदगी थोड़ी और लंबी हो जाएगी। और सच यह है, डिसीजन आपने पहले ही ले लिया है, बस आप उसे मान नहीं रहे।